हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम चुंबकत्व के आगे के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, उदासीन रेखा, ज्यामितीय अक्ष तथा ज्यामितीय लंबाई व प्रभावकारी लंबाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इन परिभाषाओं को हमें परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए, उदासीन रेखा। लिखेंगे किसी चुंबक के केंद्र से होकर जाने वाली व चुंबकीय अक्ष पर लंबवत रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। एक कोई हमारी चुंबक है, चुंबक के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, चुंबक के केंद्र से होकर जा रही है और चुंबकीय अक्ष पर कैसी है, लंबवत, यानी 90 डिग्री कोण बना रही है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी उदासीन रेखा। ठीक, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ज्यामितीय रेखा। तो ज्यामितीय रेखा क्या होती है, किसी चुंबक के मध्य से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ज्यामितीय अक्ष या रेखा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, चुंबक है, चुंबक के कहाँ से होकर जा रही है, मध्य से होकर जा रही है, काल्पनिक रेखा है, ये हमारी क्या कहलाती है, ज्यामितीय अक्ष। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ज्यामितीय लंबाई व प्रभावकारी लंबाई। तो किसी चुंबक की कुल लंबाई को उसकी ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, यानी वह चुंबक कितनी लंबी है उसकी कुल लंबाई क्या कहलाएगी, ज्यामितीय लंबाई। इसे स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी प्रभावकारी लंबाई। जैसे कि ये चुंबक दिख रही है आपको, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, हमारी ज्यामितीय लंबाई, और ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी प्रभावकारी लंबाई। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चुंबक के चुंबकत्व के विनाश के कारण लिखिए। यानी चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो किस कारण विनाश होता है, उसका हमें कारण लिखना है। पता तो है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि चुंबक को पीटेंगे तो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होता है, तो उनका हम अब कारण जानेंगे। तो हेडिंग बन जाएगी, विनाश के कारण, चुंबकत्व के विनाश के कारण। तो चुंबक के चुंबकत्व के विनाश के कारण निम्न हैं। नंबर 1 है, चुंबक को गर्म करने पर। हमने पीछे पढ़ा है कि चुंबक को जैसे ही गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक के अंदर स्थित अणु ऊष्मा पाकर तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे वे सरल रेखीय व्यवस्था छोड़कर विभिन्न आकृतियों की बंद संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिससे किसी भी अणु का कोई स्वतंत्र ध्रुव नहीं होता। अतः चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि ये कोई चुंबक है, इसको हम गर्म कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी अणु हैं ठीक है, इधर उधर गति करने लगेंगे, एक सीधी सरल रेखा में नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब चुंबक के अणु सीधी सरल रेखा में होते हैं तो उसका ध्रुव हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसका चुंबकत्व भी ज्ञात किया जा सकता है कितना है। ठीक है, लेकिन जब उसके अणु को हम गर्म कर दें उस चुंबक को, तो उसके जो अणु इधर उधर गति करेंगे, जब सीधी सरल रेखा में नहीं होंगे, इधर उधर होंगे, तो उनका ध्रुव निश्चित नहीं कर पाते। जब ध्रुव निश्चित नहीं कर पाते तो वे विभिन्न बंद संरचना की आकृतियां बना लेते हैं, ठीक है, और उनका कोई स्वतंत्र ध्रुव नहीं मिल पाता। जब तक ध्रुव नहीं मिलता तो उसका चुंबकत्व भी नष्ट रहता है। ठीक, तो यही कारण है कि चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट, क्योंकि अणु उसकी सरल रेखीय आकृति को छोड़कर विभिन्न आकृतियों की विभिन्न संरचनाएं बना लेती हैं, बंद आकृतियों की। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, सेम इसी जैसा है वो भी, इसमें क्या लिखा है, हथौड़े से पीटने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर भी उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो लिखेंगे चुंबक को पटकने या हथौड़े
से पीटने पर उसके अंदर स्थित अणु गतिज ऊर्जा प्राप्त करके तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे यह अणु सरल रेखीय व्यवस्था छोड़कर विभिन्न आकृतियों की बंद संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। व किसी भी अणु का स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त नहीं होता, अर्थात चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे हम चुंबक को गर्म करें, पीटें, ठीक है, या जमीन पर पटकें, तो उसके जैसे ही अणु विचलित हो जाएंगे तो वैसे ही उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, उसके अणु यदि एक सरल रेखा में व्यवस्थित हैं तो उसका चुंबकत्व रहता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा कारण है चुंबक को अधिक समय तक खुला छोड़ने पर। तो चुंबक को अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर उसके सिरों पर स्थित अणुओं के ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिससे यह अणु सरल रेखीय व्यवस्था छोड़कर विभिन्न आकृतियों की बंद संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उनका स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त नहीं होता, जिससे चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब चुंबक को अधिक समय तक खुला छोड़ देने का मतलब क्या है? यदि हम किसी चुंबक को एक जगह रख दें फिर उसका यूज ना करें तो वह रखी रखी भी क्या हो जाती है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो खुला छोड़ देने का मतलब है उसको कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, एक जगह पर रखी हुई है, तो वो कहलाता खुला छोड़ देने पर। ठीक है, तो जैसे खुला छोड़ेंगे तो उसके जो अणु है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस प्रकार सभी अणु अपनी सरल रेखीय व्यवस्था छोड़ देंगे और कौन सी संरचना बना लेंगे, बंद आकृतियों की विभिन्न संरचनाएं। ठीक, जिससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कारण है सामूहिक हलचलों के कारण। सामूहिक हलचलें मतलब कोई बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, जैसे कि सामूहिक हलचलों के कारण, जैसे चुंबकीय तूफान, भूकंप व ज्वालामुखी आदि के कारण चुंबक का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, चुंबक के चुंबकत्व के नष्ट होने के विनाश के कारण। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्रुव प्रबलता को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। नाम से स्पष्ट है, ध्रुव प्रबलता यानी ध्रुवों की प्रबलता के बारे में बताना है। ध्रुवों की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की, वो इसकी प्रबलता के बारे में बताना है। तो लिखेंगे, किसी चुंबक के ध्रुवों की चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। यदि ये कोई चुंबक है तो इसके ध्रुव हैं, तो ये ध्रुव कितनी तेजी से किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जितनी तेजी से उनको आकर्षित करते हैं उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक, तो यह इसकी क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता, यानी ध्रुवों द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रबलता ही क्या है, ध्रुव प्रबलता। अब इसका SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर और विमीय सूत्र होता है A इंटू L। ठीक, तो ये हमारे ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक और विमीय सूत्र है। अब आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। हमने फर्स्ट यूनिट में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था और अब इसमें हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। दोनों यूनिट सेम है, सिर्फ उसमें विद्युत के बारे में है, इसमें चुंबक के बारे में है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जिस प्रकार हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र यानी किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। अब इसमें चुंबक के चारों ओर का बात चलेगी। ठीक, लिखेंगे किसी चुंबक के ध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब इसमें चुंबक में क्या रहते हैं, ध्रुव रहते हैं, तो ध्रुवों की बात चलेगी। तो ये कोई ध्रुव है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण ध्रुव, वहां पर एकांक धनावेश पड़ रहे थे, यहाँ पर क्या है, एकांक परीक्षण ध्रुव, क्योंकि चुंबक में ध्रुव है इसलिए ध्रुव की बात चलेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अकेले N ध्रुव के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर और S ध्रुव के कारण इसकी दिशा अंदर की ओर होती है, अर्थात इसकी दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है। ठीक, ध्यान रखना, N ध्रुव से S ध्रुव की ओर। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ से, N से S की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
कहाँ से कहाँ की ओर होती है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, और वहाँ पर हमने पढ़ा था धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक, तो ये धन का कार्य कर रहा है और ये ऋण का कार्य कर रहा है। ठीक, इसके बाद इसका चित्र देखते हैं। तो इसका एक चित्र बना हुआ है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र है, एक बिंदु है, इस पर परीक्षण ध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, m0 परीक्षण ध्रुव क्या रखा हुआ है, m0। यह जितने बल का अनुभव कर रहा है वो इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चित्र बना लेना। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में रखे परीक्षण ध्रुव पर कार्य करने वाला बल, तो F बराबर m0b। ठीक है, नीचे को यहाँ लिख सकते हैं m0 ऐसा, F बराबर m0b। यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, b बराबर F बटा m0। ठीक, अब यहाँ से इसकी परिभाषा एक और बन जाएगी। यहाँ से इसका विभेद सूत्र भी निकाल सकते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, लगने वाला बल और ध्रुव प्रबलता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका विभेद सूत्र और एसआई मात्रक निकालेंगे। तो b का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, b बराबर F बटा m0। m क्या है, ये परीक्षण ध्रुव है और ये क्या है, बल और परीक्षण ध्रुव के अनुपात को क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो लेकिन ये परिभाषा आपको नहीं लिखना, मैंने आपको पहले ही लिखवा दी। ठीक, तो इसका एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा, F का न्यूटन और इसका हो जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, या ऐसे ही बोल सकते हैं टेस्ला। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अधिकतर ये पेपर में पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो टेस्ला। फिर इसके बाद में इसका विभेद सूत्र, तो b का विभेद सूत्र हो जाएगा, n का विभेद सूत्र mLt-2, और इसका रखेंगे a का a और m का l, तो al, l से l कैंसिल, a ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL0 t की पावर -2 a की पावर -1। अब इसके बाद में एक नोट है कि 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की घात -4 गॉस। ठीक, क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 10 की घात -4 गॉस। ठीक, तो अब आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।